हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल अमीन इन्फो। आज हम बात करेंगे जामिया मिलिया इस्लामिया का एडमिशन फॉर्म 2022-23 सेशन के लिए कैसे फ़िल करना है। आप वेबसाइट पर आओगे जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिलेगा। नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे, एडमिशन के सेक्शन में आपको कुछ नोटिफिकेशन मिलेंगी। सबसे पहली चीज़ तो आपको जामिया मिलिया इस्लामिया का प्रोस्पेक्टस रीड कर लेना है। और जामिया मिलिया इस्लामिया में यूजी कोर्सेज़ में कुछ 8 कोर्सेज़ ऐसे हैं जिसमें CUET के थ्रू एडमिशन होगा। तो उन 8 कोर्सेज़ के लिए आपको पहले CUET का फॉर्म भरना है, उसके बाद ही आप जामिया का फॉर्म भरोगे। बाकी सारे कोर्सेज़ में लाइक B.Ed हो गया, या फिर मास्टर्स लेवल के सारे कोर्सेज़ हो गए, या फिर अंडर ग्रेजुएट लेवल के कुछ कोर्सेज़ हो गए, या फिर डिप्लोमा वगैरह कोर्सेज़ हो गए, उनके लिए फ़ॉर्म आपको इस लिंक से भरना है। बाकी आप प्रोस्पेक्टस ज़रूर से पढ़ लें फॉर्म भरने से पहले, सो दैट आपका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो आप ठीक से चेक कर सकें। तो फॉर्म भरने के लिए पहले हमको क्लिक हेयर टू अप्लाई फॉर UG B.Tech वगैरह वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद हमको सबसे पहले न्यू रजिस्ट्रेशन करना है। फॉर्म भरने से पहले अपने पास वैलिड मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ और सिग्नेचर आपके पास रेडी होना चाहिए। तो फॉर्म भरने के लिए आपको नीचे आना है और सबसे पहले न्यू रजिस्ट्रेशन का जो ऑप्शन है इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद कुछ आपसे बेसिक सी डिटेल आपसे पूछी जाएंगी, आपका नाम वगैरह। अगर आपका नाम सिंगल वर्ड में आता है, लाइक आपके नाम के साथ सरनेम नहीं है, तो आप अपना नाम यहाँ लिखोगे और इस वाले ऑप्शन पर आगे स्पेस कॉलम छोड़ दोगे, सो दैट आप आगे प्रोसीड कर सकते हो। यहाँ पे जो भी फर्दर आपकी बेसिक डिटेल हैं, डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम, मदर नेम, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर जो आप प्रोवाइड करोगे वो एक्टिव रहना चाहिए, ठीक है, बिकॉज फर्दर डिटेल आपकी इसी ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर पर भेजी जाएगी। तो ये सब डिटेल एंटर करने के बाद आप साइन अप के जो ऑप्शन है इस पर आप क्लिक करोगे। साइन अप करने के बाद ऊपर आपकी डिटेल शो करेगा जो आपने लिखी है। अगर आप चाहो तो चेंज बटन पे क्लिक करके इसको चेंज भी कर सकते हो, अदरवाइज़ आपको कंफर्म बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप कंफर्म बटन पे क्लिक करोगे तो कुछ इस तरह का पॉपअप शो होगा कि आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो एक्सेप्ट कर लिया गया है। आपके पास एक कन्फर्मेशन मेल आया होगा जिसमें एक्टिवेशन लिंक आया होगा। उस लिंक से जाकर अपना रजिस्ट्रेशन को आप एक्टिवेट कर लीजिए, ठीक है। और आपको अपना ईमेल का स्पैम फोल्डर चेक करना है, वहीं पर आपका OTP आया होगा, अदरवाइज़ मेन फोल्डर में आपको चेक करना है। देख सकते हो, अब एक्टिवेट करने के भी 2 तरीके होते हैं। एक तो यहाँ पर आप क्लिक करके भी एक्टिवेट कर सकते हो, ठीक है, और एक कोड है, इस कोड को कॉपी कर लो। आप इस कोड को कॉपी कर लेंगे और आप पेस्ट कर सकते हो। सीधा आप जामिया की वेबसाइट पर जाओगे, वहाँ पर एक्टिवेट योर ID का लिंक होता है, वहाँ जाकर भी आप उसको एक्टिवेट कर सकते हो, ठीक है। ये मैं क्लिक हेयर पे आया और जो मैंने कोड कॉपी किया था, देखिए कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज मैंने डायरेक्टली लिंक से कर लिया। अब मैं लॉगिन करूँगा। अगर मेरे पास जो दूसरा ऑप्शन था कि मैं कोड को कॉपी करके वेबसाइट पर आता, वेबसाइट पर आने के बाद नीचे आप यहाँ पे देख सकते हो एक्टिवेट योर अकाउंट पे क्लिक करके यहाँ पर अपना ईमेल आईडी और जो कोड आया था उसको डाल के भी एक्टिवेट कर सकता था, लेकिन मैंने डायरेक्टली ईमेल से ही एक्टिवेट कर लिया, तो अब मुझे वो सब चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं साइन इन पे क्लिक करूँगा और ईमेल एड्रेस और पासवर्ड जो मैंने क्रिएट किया था फॉर्म फिल करते टाइम उसकी मदद से सबमिट पर क्लिक करके लॉगिन करूँगा। लॉगिन करने के बाद इस तरह का इंटरफेस आएगा। सबसे पहले माय एप्लीकेशन पर मुझे क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद नीचे आऊँगा तो अपना कोर्स सेलेक्ट करना है। लाइक मुझे मास्टर्स के अंदर कोई भी कोर्स के लिए अप्लाई कर देना है। लाइक मुझे MA इकोनॉमिक्स के लिए अप्लाई करना है, प्रोसीड करूँगा। आई हैव रीड पे क्लिक करके ऐड द कोर्स करूँगा। उसके बाद हमारे पास अगली विंडो ओपन होगी। यहाँ पर आप लोग देखिए, ये आपको दिखाएगा कौन कौन से स्टेप आपको करने हैं। एप्लीकेशन डिटेल, फ़ोटो एंड सिग्नेचर, एकेडमिक डिटेल्स, डॉक्यूमेंट डिटेल्स, प्रेफरेंस एंट्री और रिव्यू एंड कंफर्म। प्रेफरेंस एंट्री मतलब एग्ज़ाम सेंटर का प्रेफरेंस वगैरह वो सब चीज़ें होती हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे लेफ़्ट साइड में देखिए, आपको एप्लीकेशन डिटेल पर ये जो ऑप्शन है इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। इस ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपको एक नया विंडो ओपन होगा जहाँ पर आपको अपनी कुछ डिटेल प्रोवाइड करनी होगी। यहाँ पर आपको अपनी सोशल कैटेगरी प्रोवाइड करनी है, जो भी आपकी कैटेगरी है। इसके बाद नेशनैलिटी प्रोवाइड करनी है आपको अपनी। उसके बाद ब्लड ग्रुप लिखना है, ठीक है, और गार्डियंस नेम में आप फादर का नेम या मदर नेम लिख सकते हो। मोबाइल नंबर लिखना है, कोई इमरजेंसी मोबाइल नंबर। रिलीजन चूज़ करना है, एनुअल फैमिली इनकम आपकी कितनी है वो लिखना है। इसके बाद क्या आप जम्मू एंड कश्मीर से हो, हाँ या ना, वो लिखना है। कश्मीरी माइग्रेंट हो, इसके अलावा NCC और NSS वॉलंटियर हो तो उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देनी है। आधार नंबर आप लिखोगे अपना। यहाँ पे आपने अपनी लास्ट क्वालिफिकेशन, लाइक अगर आप ग्रेजुएशन के लिए अप्लाई कर रहे हो तो स्कूल आपने कहाँ से पास आउट किया है उसका नाम लिखना है आपको, ठीक है, नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट। और अगर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई करो तो ग्रेजुएशन आपने कहाँ से करा है उसका नाम लिखना है, ठीक है। डू यू वांट टू अप्लाई इन NRI कैटेगरी, येस या नो, उसके अकॉर्डिंगली फिल करोगे। हैव यू एवर बिन अरेस्टेड, केप्ट इन डिटेंशन, बाउंड, डाउनफॉल, तो ये अकॉर्डिंगली आप फिलअप कर दोगे।
इसके बाद है आपका हैव यू एवर बीन डिबार्ड फ्रॉम एनी एग्ज़ाम, आपको किसी एग्ज़ाम से कैंसिल किया गया है किसी यूनिवर्सिटी या स्कूल द्वारा, तो वो आप लिखोगे। और इसके अलावा एनी विजिलेंस डिसिप्लिनरी केस, अगर कोई केस आपके अगेंस्ट चल रहा है तो वो पूछा जा रहा है। हायर क्वालिफिकेशन फॉर फादर, फादर की हायर क्वालिफिकेशन क्या है वो लिखोगे। मदर की हायर क्वालिफिकेशन क्या है वो लिखोगे। और क्या आपने अपना क्वालिफाइंग एग्ज़ाम जामिया से ही कंप्लीट किया है। लाइक अगर आप ग्रेजुएशन के लिए अप्लाई कर रहे हो तो ये आपसे पूछ रहा है कि आपने क्लास 12 जामिया से करी है, हाँ या ना। या फिर अगर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई करो तो आपने अपनी ग्रेजुएशन जामिया से करी है, हाँ या ना। वो आपको सिंपली यहाँ पे चूज़ करना है। इसके बाद अपना एड्रेस लिख दोगे और नीचे परमानेंट एड्रेस लिख दोगे। अगर सेम है तो इस बॉक्स पे क्लिक कर दोगे तो ऊपर वाला एड्रेस अपने आप ही कॉपी हो जाएगा। रीड का ऑप्शन होता है उस पर आप क्लिक करोगे। उसके बाद अगला स्टेप फ़ोटोग्राफ और सिग्नेचर अपलोड करने का है। फ़ोटोग्राफ और सिग्नेचर आपको जेपीजी फॉर्मेट में यहाँ पे अपलोड करने हैं। फ़ोटोग्राफ का मैक्सिमम साइज़ 100 KB और सिग्नेचर का भी मैक्सिमम साइज़ 100 KB होना चाहिए, तो दोनों आप अपलोड कर दोगे। उसके बाद फिर सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। उसके बाद एकेडमिक डिटेल्स आपको प्रोवाइड करनी है। अपनी 10+2 की डिटेल आप प्रोवाइड करोगे और ग्रेजुएशन की डिटेल, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आपका रिज़ल्ट पेंडिंग है तो आप अपना जो ग्रेजुएशन का डिटेल है उसका रिज़ल्ट अवेटेड पे क्लिक कर दोगे तो आपको मार्क्स लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, बिकॉज फाइनल ईयर भी अप्लाई कर सकते हैं इसमें। तो अकॉर्डिंगली आप डिटेल फिलअप कर दोगे और यहाँ पे आपको जो भी डिवीज़न आपकी आती है, लाइक परसेंटेज के अकॉर्डिंग जो भी आपकी डिवीज़न है वो लिखोगे। टोटल मार्क्स और मार्क्स ऑब्टेन कितने हैं वो लिखोगे। अगर आपका CGPA मोड में रिज़ल्ट आता है तो उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करके लिखना और मैक्सिमम में 100 और मार्क्स ऑब्टेन में जितनी आपकी परसेंटेज है वो आप लिखोगे। तो ये सब चीज़ें प्रोवाइड करके आप फर्दर इसको कंटिन्यू करोगे। बाद वाला जो स्टेप है डॉक्यूमेंट डिटेल का होता है और ये वाला स्टेप आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना होता है। अगर आप किसी भी कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो और आपको एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन कंप्लीट है तो ही आपसे इसमें डॉक्यूमेंट अपलोड करने का ऑप्शन आएगा। अगर आप रिज़ल्ट अवेटेड वाला ऑप्शन चूज़ करके आए हो तो आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है, इस वाले स्टेप को आप छोड़ सकते हो। और हम सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। उसके बाद प्रेफरेंस का ऑप्शन आया है, यहाँ से हमको इसमें इसमें रिजर्वेशन कैटेगरी का प्रेफरेंस देना है। और टेस्ट सेंटर, अगर आपके कोर्स का टेस्ट सेंटर दिल्ली के बाहर भी पड़ता है तो उसके ऑप्शन आएंगे यहाँ पे। अदरवाइज सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करोगे। उसके बाद आपने जो फॉर्म भरा होगा उसका आपको एक दिखाएगा कि क्या क्या चीज़ें आपने भरी हैं। और आगे कन्फर्म पे क्लिक करके कन्फर्म एंड सबमिट बटन पे क्लिक करोगे। उसके बाद प्रोसीड टू पेमेंट का ऑप्शन होगा, इस ऑप्शन पे क्लिक करके अपनी जो भी पेमेंट है आप कर दोगे। इतना करने के बाद आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो यही सब दोस्तों प्रोसीजर है जामिया मिलिया इस्लामिया का एप्लीकेशन फॉर्म का। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको यूज़फुल लगी हो तो वीडियो को शेयर करिएगा। थैंक यू।